अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ सितारों के हवाले से खबरें। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान के दीवाने पाकिस्तान समेत भारत में भी हैं। भारतीय मीडिया में एक बार फिर माहिरा खान के हुस्न के चर्चे जारी हैं और उन्हें डिज्नी प्रिंसेस करार दिया जा रहा है। हाल ही में माहिरा खान ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ग्रां कदर खदमात सर अंजाम देने पर डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड अपने नाम किया है। माहिरा खान की खूबसूरती के चर्चे जहां पाकिस्तानी मीडिया पर छाए रहे, वहीं भारतीय मीडिया ने भी उनके हुस्न की खूब तारीफ की। दुबई में मुनाकिद होने वाली तकरीब में भी माहिरा खान बेहद खूबसूरत नजर आईं। भारतीय मीडिया ने न सिर्फ उनके लिबास की तारीफ की बल्कि उनके हेयर स्टाइल और मेकअप को भी बेहद सराहा। माहिरा खान ने अवार्ड के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अवार्ड देने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि माहिरा खान और फवाद खान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का जितना इंतज़ार पाकिस्तानी शायकीन को है, उतना ही इंतज़ार उनके भारतीय मदाहों को भी है। भारतीय मीडिया में दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री के चर्चे अभी से ही शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, फिल्म स्टार मेघा के गीतों की लॉन्चिंग तकरीब में फनकारों ने समा बांध दिया। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा और गुलकारा मेघा और भारतीय गुलकार रविंदर सिंह के गीतों की लॉन्चिंग अलहमरा मॉल में हुई। वहां फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को चार चांद लगा दिए। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान थे और मेघा ने कुछ अर्सा कबल भारतीय गुलकार वीरेंद्र सिंह के साथ डुएट 4 नगमात रिकॉर्ड किए थे। वीरेंद्र सिंह वीडियो लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए 2 रोज़ कबल भारत से लाहौर आए हैं। तकरीब में उनके वीडियोस सॉन्ग दिखाए गए और दोनों फनकारों ने गायकी का मुजाहरा भी किया, जिस पर मेहमानों ने तालियों और सीटियां बजाईं, जिसकी वजह से हॉल गूंज उठा। उनके अलावा गुलकार आरिफ लोहार, उनके बेटे अली लोहार, आमिर लोहार और आलम लोहार, फरहाना मकसूद, नवाज़ अंजुम, तारिक ताफू, अहमद नवाज़, हुमा, एनी ताहिर और दीगर फनकार भी शामिल थे जिन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अदाकारा हानिया आमिर ने अपने दोस्तों के हमरा अपनी सालगिरह मनाई। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने ज़िंदगी की 22 बहारें देख ली हैं। हानिया आमिर ने सालगिरह ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं मनाई थी, लेकिन करीबी दोस्तों ने इस तकरीब को 4 चांद लगा दी और हानिया आमिर ने सालगिरह के मौके पर खूब मौज मस्ती करके इस दिन को यादगार बनाया। ब्लैक और गोल्डन कलर का इस सालगिरह का थीम था और उस थीम के साथ मनाई जाने वाली सालगिरह का केक भी खसूसी था। हानिया आमिर ने सालगिरह का केक करीबी दोस्त आसिम अजहर के साथ मिलकर काटा और इस तकरीब में दीगर फनकारों में इकरा अजीज़, यासिर हुसैन, अदाकार ज़ारा नूर और जावेद शेख के साहबजादे शहजाद शेख और दीगर भी मौजूद थे। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। फिल्म वैलेंटाइन डे पर सिनेमाओं की जीनत बनेगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के ज़ेर एहतमाम 14 फरवरी को पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनने के लिए तैयार बॉलीवुड की नई रोमांटी ड्रामा फिल्म गली बॉय को पंजाब सेंसर बोर्ड ने आम नुमाइश का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। फिल्म का सेंसर शो गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुकामी सिनेमा में मुनक़िद किया गया, जबकि इससे कबल सिंध सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे चुका है। डायरेक्टर ज़ोया अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में रणवीर सिंह ने एक रैपर सिंगर का किरदार अदा किया है। फिल्म का प्रीमियर शो चंद रोज़ कबल बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में मुनक़िद किया गया, जिसे शायकीन के साथ साथ बैनुल अक़वामी फिल्म मेकर्स की भी ख़ुसूसी पजीराई हासिल हुई। नाज़रीन, फिल्मी हलकों की जानिब से गली बॉय में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस करार दिया जा रहा है, जिसमें रणवीर अपनी शख्सियत के बरक्स किरदार में ढलकर बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाते हैं। फिल्म में अदाकारा आलिया भट्ट ने मुसलमान लड़की सफ़ीना अली का किरदार अदा किया है और रणवीर के साथ आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का जादू फिल्म में भरपूर अंदाज में सामने आया, जिसमें फिल्मी हलकों ने गली बॉय के सुपरहिट होने की पेशगोई कर दी है। नामवर बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान फिल्म दबंग 3 के जरिए बॉलीवुड में एंट्री दे रहे हैं। बॉलीवुड में सलमान खान को नए अदाकार और अदाकाराओं का गॉड फादर कहा जाता है। उन्होंने कतरीना कैफ, डेजी शाह, सूरज पंचोली, ज़रीन खान और आथिया शेट्टी समेत मुतअद्दिद नए चेहरे बॉलीवुड को दिए हैं। लिहाजा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने घर के अफराद को बॉलीवुड में मुतारिफ ना कराएं। सलमान खान के भतीजे और अरबाज खान के 16 साला बेटे अरहान फिल्म दबंग 3 के ज़रिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। ताहम वो अदाकारी के शोबे में नहीं बल्कि हिदायतकारी के शोबे में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और फिल्म के हिदायतकार प्रभु देवा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगे।
अपने बेटे की बॉलीवुड में एंट्री पर अरबाज और मलाइका दोनों बेहद खुश हैं। अरबाज खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग का आगाज़ अप्रैल में होगा और फिल्म में पहली दोनों फिल्मों की तरह सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा मरकजी किरदार अदा करेंगे। मीडिया में खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इस बार फिल्म में मलाइका अरोड़ा फ्रेंचाइज की पहली फिल्म की तरह आइटम नंबर करने वाली नहीं है। ताहम अरबाज और मलाइका की तलाक के बाद उनकी जगह अब करीना कपूर आइटम नंबर करती नजर आएंगी। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान बीमारी से सेहतयाब होने लगे, जल्द फिल्म की शूटिंग करने का फैसला कर लिया है। अदाकार बीमारी के बाद अदाकारी की शुरुआत अपनी 2017 की कामयाब फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल से करेंगे। हिंदी मीडियम की शूटिंग के लिए इरफान खान का लिबास भी तैयार कर लिया गया है और वह जल्द शूटिंग टीम को ज्वाइन करेंगे। फिल्म की टीम के करीबी ज़राए ने बताया है कि फिल्म में इरफान खान रवां माह 22 फरवरी से हिंदी मीडियम की सीक्वल की शूटिंग शुरू कर रहे हैं और इरफान खान बरतानिया से भारत मुंतकिल हो चुके हैं और उनका फॉलोअप चेकअप अब मुंबई के एक अस्पताल में होता है। ज़राए ने खुशी जाहिर की है कि इरफान खान सेहतयाब हो चुके हैं और वह जल्द ही फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए ज्वाइन करेंगे। अगरचे इरफान खान रवां माह के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे, ताहम फिल्म की मरकजी अदाकारा को ताहाल कास्ट नहीं किया जा सका। ख्याल रहे कि हिंदी मीडियम 2017 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने इरफान खान की अहलिया का किरदार निभाया था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्मों के सीक्वल के हवाले से मुख्तलिफ औकात में चहमगोइयाँ होती रहती हैं, ताहम आज तक उनकी फिल्म की किसी सीक्वल की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अब इतलात हैं कि आमिर खान की माजी में मकबूल रोमानवी फिल्म दिल का सीक्वल बनने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। शोबिज़ नशरियाती इदारे फिल्म फेयर ने अपनी रिपोर्ट में एक और खबर रसा इदारे की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि फिल्म साज इंद्र कुमार अपनी मकबूल फिल्म दिल के सीक्वल बनाने का आगाज़ कर चुके हैं। अपनी आने वाली फिल्म टोटल धमाल की तशहीर में मसरूफ़ फिल्म साज इंद्र कुमार का कहना था कि काफ़ी अरसे बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो दिल का सीक्वल बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म साज ने दिल का सीक्वल की कहानी को मुकम्मल कर लिया है और सीक्वल का नाम दिल अगेन रखा जाएगा, जो कि पहली फिल्म की तरह रोमानवी होगी। अब ज़रा रुख करते हैं इंटरनेशनल खबरों का। डीएनए टेस्ट के लिए अनजहानी पॉप गुलकार माइकल जैक्सन की कब्र कुशाई का कवी इम्कान पैदा हो गया है। माइकल जैक्सन की कब्र कुशाई का इम्कान उन पर बच्चों के साथ ज्यादती के इल्ज़ामात के बाद जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट रडार ऑनलाइन ने दावा किया है कि गुनाहों के सबूत किंग ऑफ पॉप के साथ दफन हैं। ऐसे 11 लोग सामने आए हैं जिन्होंने मुतालबा किया है कि माइकल जैक्सन के मकबरे से उनके बाकियात निकाल कर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। वेबसाइट ने कब्र कुशाई के बारे में कहा है कि माइकल जैक्सन पर माजी में भी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और हाल ही में बहुत से मज़ीद लोग भी इन इल्ज़ामात के साथ सामने आए हैं, जिसके बायस इस बात का कवी इम्कान है कि सबूतों की खातिर माइकल जैक्सन की कब्र कुशाई की जाएगी। दूसरी जानिब जैक्सन स्टेट की जानिब से रडार ऑनलाइन के दावे की नफ़ी की गई है और कहा गया है कि वेबसाइट को मुसद्दिक़ा ज़राए पर एतमाद करना चाहिए। माइकल जैक्सन का इंतकाल 2009 में हुआ था, इसलिए उनका जस्द खाकी खाक में मिल गया होगा, लेकिन फोरेंसिक माहिरीन का कहना है कि डेड बॉडी के नाखून और जल्द से बहुत से शवाहिद फराहम किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों अमेरिकी टीवी चैनलों पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अनजहानी पॉप गुलकार माइकल जैक्सन पेडोफाइल थे और बहुत से बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे थे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।